आप पढ़ने तो रोज बैठते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों का गोल क्लियर नहीं होता है। मतलब उनको ये नहीं पता होता है कि आज क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप शायद पढ़ तो बहुत लेते हो लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि आपने दिन के शुरू में गोल्स नहीं बनाए थे और जब गोल पूरे नहीं होते तो पता ही नहीं चलता है कि हमने आज मेहनत भी की है या नहीं। साइकोलॉजी में इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिसीजन फटीग, जिसमें हमारा दिमाग बार बार ये सोचता है कि भैया उसे आज क्या पढ़ना है, उसे कितना पढ़ना है, कब ब्रेक लेनी है, जिसकी वजह से वो थक जाता है और फोकस गिरने लगता है। और फोकस गिरता है तो इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं होती। तो इसीलिए दिन के शुरू में ही मैं तो कहूंगा एक रात पहले ही डिसाइड करके रखो कि कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कितना पढ़ना है, क्या गोल्स पूरे करने हैं। गोल्स अपनी हैसियत के हिसाब से बनाओ और जरूरी नहीं है कि आप रोज सारे सब्जेक्ट्स को टच करो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो इफेक्टिवली और फोकस के साथ पढ़ना है। और मैंने टॉपर से बात करके इतने सालों में एक बात और सोची है कि वो सब्जेक्ट्स की रोटेशन को बहुत ज्यादा अच्छे से रखते हैं। वो रोज सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। लेट अस सपोज वो एक दिन पढ़ते हैं हेवी सब्जेक्ट्स जिनमें ज्यादा सोच लगती है, मेहनत लगती है। एग्जांपल के तौर पे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और वहीं पे वो अगले दिन वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनमें उनको याद ज्यादा करना होता है, थ्योरी ज्यादा होती है, चाहे वो इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। मतलब समझ रहे हो ना। यानी वो ऐसे रोटेशन बना के रखते हैं कि हर दिन उनके लिए एक फ्रेश होता है कि भैया आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैंने ये पढ़ा था। अब आप रोज ही फिजिक्स पढ़ते रहोगे लगातार 3 दिन 4 दिन तक तो वो प्रॉब्लम है। देखो आपका पेपर है फिजिक्स का, अभी गैप में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत डिफरेंट बात है। लेकिन आप एवरेजली पढ़ाई कर रहे हो, पूरा हफ्ता एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, ये भी गलत है। और एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना, ये भी गलत बात है। यहां पे एक बात और ध्यान रखो कि अगर आप कोई चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, मैं यहां पे उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो आपके ट्यूशन सेंटर, आपके स्कूल में हो चुके हैं, तो उन चैप्टर्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अगर आप एक चैप्टर को शुरू करते हो तो ट्राई करो कि उसे खत्म किए बिना नेक्स्ट चैप्टर पे मत जाओ। इन शॉर्ट, एक चैप्टर को उठाओ तो उसे पूरा खत्म किए बिना उस सब्जेक्ट के अगले चैप्टर तक मत जाओ। अब यहां तक आते आते बच्चे फिर से एक सिचुएशन में फंस जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते।